हॉर्मुज़ के रास्ते भारत तक पहुंचती है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये समुद्री रास्ता प्रभावित हुआ तो क्या होगा? क्या भारत के पास कोई ऐसा विकल्प है जो गांवों से निकलकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सके? इसी सवाल का जवाब तलाशने इंडिया न्यूज की टीम पहुंची राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, एक ऐसे गांव में जहां पिछले 4 वर्षों से लोग लगभग एलपीजी मुक्त जीवन जी रहे हैं और उनके घरों की रसोई गोबर से बनने वाली बायोगैस पर चल रही है। बेहद दिलचस्प ये रिपोर्ट है, आपको दिखाना चाहेंगे। क्या बायोगैस बनेगी भारत की ऊर्जा सुरक्षा की नई ताकत? भारत में ऊर्जा सुरक्षा आज केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती भी बन चुकी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय परिवारों की रसोई तक पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आंशिक विधानसभा क्षेत्र स्थित मोतीपुर ग्राम पंचायत ने इस चुनौती का स्थानीय समाधान खोज लिया। करीब 5 वर्ष पहले तत्कालीन राजस्व मंत्री रामलाल जाट की पहल और भीलवाड़ा सरस डेयरी के सहयोग से गाँव में अनुदान आधारित बायोगैस योजना शुरू हुई। इसके बाद तत्कालीन प्रशासक गीता सावरमल जाट के नेतृत्व में ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया गया। उन्हें बायोगैस प्लांट के फायदे समझाए गए और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई। इसी अभियान का परिणाम रहा कि पूरे गांव में 118 घरेलू बायोगैस प्लांट स्थापित हो गए। लोगों को जागरूक किया गया, तकनीकी मदद दी गई और धीरे धीरे गाँव में एक के बाद एक बायोगैस प्लांट लगते चले गए। आज गांव के 118 परिवार पिछले 4 वर्षों से बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता लगभग समाप्त हो चुकी है। आपका गांव ग्राम पंचायत मोतीपुर एलपीजी गैस से मुक्त है जी, और बायोगैस का इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं समाज सेवी ओम प्रकाश जाट इस बारे में ये व्यक्त करता हूँ कि भीलवाड़ा रस डेयरी द्वारा जो गांव में हमारे एक पहल की गई पूर्व खनिज राजस्व मंत्री श्री रामलाल जी की जाट के द्वारा 2-4 बार मीटिंगें हुई, मोटिवेट किया लोगों को। उसमें लगभग 40,000 रुपए का जो खर्चा है उसमें 30,000 रुपए एनडीबीटी जो भारत सरकार की है उन्होंने दिए, 10,000 रुपए काश्तकार के लगे। अभी जो इसमें गैस बन रही है, अभी इस टाइम पे जो युद्ध हो रहा था ऊपर अपने इधर आउट ऑफ इंडिया के अलावा जो गैस की दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, पर हमारे गाँव में हमको ऐसा कभी कोई महसूस नहीं होगा अभी अपने यहाँ इंडियन चाहिए, भारत के द्वारा सरकार द्वारा गैस मिले नहीं मिले तो ये हमारा गांव हमारे यहाँ पे आश्रित हो गया। हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ रही है अभी गैस की, हमारी जरूरत है। और हमारे को जो जैविक खाद मिलता है वो खाद तक हमें मिल रहा है और हमारा जो वेस्टेज निकल रहा है उसको भीलवाड़ा डेयरी वापस 75 पैसे पर लीटर में खरीद रही है और हमारे गाँव के लोगों को रोजगार जो और मिल रहा है। बायोगैस को लेकर आपका क्या कहना है? बायोगैस तो सर सबसे बड़ा तो हमारे खतरा नहीं है, टंकी में जैसे ब्लास्ट हो जाता है वो हो जाता, 21 दिन में टंकी दे रहे हैं शहर वाले, ग्रामीण इलाके वाले 45 दिन में दे रहे हैं। 45 दिन में देने के बाद भी लाइनें लग रही है, पर हमारे गांव को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टंकी लेने के लिए हम वहाँ जाएं। कितने साल हो गए बायोगैस? हमारे इनको 4 साल हो गए सर। अब समझते हैं आखिर बायोगैस है क्या। गोबर, कृषि अवशेष, रसोई का जैविक कचरा और अन्य जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन रहित बंद टैंक में सड़ाया जाता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान मीथेन गैस बनती है जिसे बायोगैस कहा जाता है। यही गैस पाइप के जरिए सीधे घर के चूल्हे तक पहुंचती है। बड़े संयंत्रों में इसे शुद्ध और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाया जाता है, जिसका उपयोग सीएनजी की तरह वाहनों और उद्योगों में भी किया जा सकता है। मोतीपुर के इन घरेलू संयंत्रों को चलाने के लिए प्रतिदिन केवल 5 से 6 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है। इतनी ही मात्रा में गोबर से पूरे परिवार का खाना आसानी से बन जाता है। इसी से जैविक खाद तैयार होती है जिसे सरस डेयरी का खाद केंद्र खरीदता है। मेरा नाम हेमराज गोस्वामी है, मैं ग्राम पंचायत मोतीपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा है जो डेयरी की तरफ से लगा है, सरस की तरफ से। जो हम गांव से गोबर खरीद के ले आके आते हैं वो 75 पैसे रुपए लीटर के हिसाब से खरीद के लेके आते हैं और यहाँ लाके उसको अलग अलग करते हैं मशीनों के द्वारा, फिर खाद बनाया जाता है उसका और किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो एलपीजी की जरूरत नहीं पड़ रही है और बायोगैस तो घर पे यूज होता है और वो बायोगैस से निकलने वाले सल्फर को हम इधर लेके आते हैं और फिर इधर खाद बना के वापस किसानों को देते हैं, सेल करते हैं। 25 किलो का बैग देते हैं और 375 रुपये के हिसाब से देते हैं और फिर हमारे इधर हमारे को भी रोजगार मिला है।
इस पूरी व्यवस्था ने मोतीपुर गांव की तस्वीर बदल दी है। जहां पहले हर महीने रसोई गैस सिलेंडर भरवाने का खर्च उठाना पड़ता था, वहीं अब घर का ईंधन गांव में ही तैयार हो रहा है। इससे परिवारों का मासिक खर्च कम हुआ है और गैस की उपलब्धता को लेकर होने वाली चिंता भी लगभग खत्म हो गई है। महिलाओं का कहना है कि अब रसोई चलाना पहले से आसान हो गया है। आपको नाम? होली। आप जो आपका घर का महीना गोबर गैस को प्लांट लगा रखी हो, हाँ, कहाँ लगाए हुए हो आप? रोटी फोबन। अच्छा, हाँ, कई फायदो हो रही में? इनमें बड़ी तो न लानो पड़े, माता मेल बड़ी तो न लानो पड़े, भारा न लाना पड़े। अच्छा, हाँ, गोबर गैस किसान बनाओ बजाय? बच्चे की मैया फोइटा ना कर जो गोबर गैस बन जावे। अच्छा, हाँ, कतरा दिन तक चल जावे लगभग आपके? एक दफा अगर गोबर डालो आप तो कतरा दिन तक या गोबर गैस चल जावा? 2 दिन 3 दिन चल जाओ। अच्छा, हाँ, तो कई का महीना परिवार को पूरा खाबो पीबो हाँ, सब बन जाओ, खानो पीनो सब। अच्छा, सब बन जावे। हाँ, इनमें कोई नुकसान? कौन नुकसान? अच्छा, जो दूसरा जो एलपीजी का सिलेंडर आ गया, हाँ, वह भी आप कभी लीधा है एक महीना? न लीदा। कितना साल है गया आपने ये 2 गोबर 3 गैस? 4 साल ले गया। 4 साल है गया। हाँ, 4 साल में गोबर गैस ही इस्तेमाल हाँ, कर लिया है। हाँ, वही चाल गया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बायोगैस प्लांट काम कैसे करता है। गोबर को किस तरह प्लांट के टैंक में डाला जाता है, उससे गैस बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे यही गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई तक पहुंचकर चूल्हा जलाती है। मोतीपुर की रहने वाली बिस्ना जाट से समझते हैं कि बायोगैस प्लांट की पूरी कार्य प्रणाली क्या है और इसका रोजमर्रा के जीवन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये है। आपको नाम की? मेरा नाम विष्णु जाट। अच्छा, कहाँ के निवासी? बडला के, मोतीपुर बडला। जो आप यहाँ पर गांव में जो बायोगैस के लगे हुए हैं, आप कितने साल से इसको यूज कर रहे हैं? 4 साल हो गए हमारे को यूज करता है। किस तरह से यूज करते हो आप इसको? 2 तगारी गोबर की डालकर, हमारे घरों में गायें भैंसे है उसके लेकर 2 तगारी गोबर डाल के गिरोल के काम लेते हैं। अच्छा, कितनी गैस हो जाती है लगभग? 3 दिन की। सुरक्षा को लेकर क्या इसको लेकर आपका क्या कहना है? सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा चलते हैं, अच्छे रहते हैं। हमारे को एलपीजी गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बायोगैस लगने पर कभी उसका फॉर्म भी नहीं भरा, नहीं यूज किया एलपीजी गैस को। अच्छा, एलपीजी गैस को यूज नहीं किया 4 साल में। 4 साल में कभी नहीं किया। इससे क्या फायदा? बहुत फायदा है। ये ब्लास्ट भी नहीं होते हैं, इससे कोई भी नई परेशानी होती है। हमारे घरों में ही बन जाते हैं गोबर से। जब पूरे देश में एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही थी, तब मोतीपुर के लोगों पर उसका असर बेहद सीमित रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच कई इलाकों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर ऊंचे दामों पर बिकने की शिकायतें भी सामने आई। इसका असर होटल, ढाबों, छोटे कारोबारियों की लागत पर भी पड़ा, जबकि कुछ परिवारों को मजबूरी में लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधनों से